नमस्कार, मैं शिव प्रकाश मिश्रा। नया सवेरा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं ठाणे के कामगार हॉस्पिटल परिसर में। हमारे साथ है कृष्ण कुमार मिश्रा जी, जो कि राम सेना के टैक्सी रिक्शा स्टैंड चालक मालक संगठन के अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे जानते हैं क्या पूरा मुद्दा है। और सर, क्या कहेंगे अभी जो आपने कल जो अपने कोर्ट का जो अपने केस जीता हुआ है, क्या पूरा मुद्दा है? एक्चुअली जो राम सेना रिक्शा टैक्सी चालक मालक संगठन है, हम लोग रिक्शा यूनियन गठित किए थे। कुछ लोगों ने बहुत 1-2 साल से ना काम करना, ना मेंबरशिप का पैसा भरना और यूनियन को मतलब तोड़ने के फिराक में थे। तो फिर हम लोग ने नया कमेटी बनाया और हम लोग ने कामगार आयुक्त के पास जाकर उस कमेटी को मान्यता मिला, हमको सर ने दिया। उसके बाद वो लोग उस पर ऑब्जेक्शन उठाए, कामगार आयुक्त के पास गए, बताए कि हम लोग पुरानी कमेटी में हैं। हमको किसने ऑब्जेक्शन दिया था? वो किसने बताया? जो हमारे पुराने मेंबर थे, जो मतलब 2 साल से भी यूनियन का 1 पैसा नहीं भर रहे थे। सदस्यता भी होता है हमारे रिक्शा यूनियन में, 8 साल भरना पड़ता है, तो 1 रुपये भी नहीं भर रहे थे। फिर बाद में वो कामगार आयुक्त के पास जाके ऑब्जेक्शन उठाए, तो मैंने उनको अपना सब पेपर दिखाया कामगार आयुक्त को। तो वो पेपर से हमारे संतुष्ट हुए और बोले कि अगर आपको इस नई कमेटी पे ऑब्जेक्शन है तो आप कोर्ट जा सकते हो। तो कोर्ट गए, कोर्ट में भी वो स्टे ऑर्डर लेना चाहते थे कि रिक्शा यूनियन पूरा तरीके से स्टे कर दिया जाए, ना वो काम कर पाए ना हम काम कर पाए। और जज साहब ने इस ऑब्जेक्शन को नकार दिया है और हाँ बोले कि ये तुम्हारे लोगों के वजह से ये स्टे नहीं हो पाएगा। और भी रिक्शा यूनियन में मेंबर हैं, 250-300 मेंबर और काम कर रहे हैं, तो उन लोगों का क्या गलती है, इसलिए उनका स्टे ऑर्डर पूरा खारिज कर दिया है और बहुत शब्द हमारे फेवर में दिए हैं। इसलिए हम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी जीत हुई है इस कोर्ट में। आगे देखा जाएगा। और ये मुद्दा कब से शुरू हुआ, कब से केस हुआ? एक्चुअली ये मुद्दा हमारा जो नई कमेटी जून में कामगार आयुक्त ने मान्यता दे दी, उसके बाद ये लोग अगस्त सितंबर में वहाँ जाके चेक किए कि क्या नया कमेटी बन गया है। क्योंकि मैं नया कमेटी का हम लोग काम करना चालू किए तो उनको पता चला कि नई कमेटी बन चुकी है। तो कामगार आयुक्त के पास जाके चेक किए कि क्या हमें नई कमेटी बन गई। हाँ, वो बोले नई कमेटी बन गई है। तो फिर आयुक्त के पास दबाव डाले, फिर उसके बाद कोर्ट में गए, कोर्ट भी उनको ये सब करने से नकार दिया है। तो यह जो आपका जो आपको ऊपर केस किया गया था, जो आपको मुद्दा जो आपने जो कोर्ट में जो वो किस आधार पर आपको ये मिला चाहिए? एक्चुअली वो हमारे रिक्शा यूनियन के जो हमारे बायोलॉज में लिखा है कि अगर आप 6 महीना सदस्यता फी नहीं भरते हैं तो आपका सदस्यता रद्द हो जाएगी। और वो लोग 1 साल के ऊपर चले गए थे, 1 साल के या 2 साल 1.5 साल हो गया था, वो लोग एक भी सदस्यता फी नहीं भरे थे। इस आधार पे कोर्ट ने उनको ये कमेटी में मतलब जो नई कमेटी बनी है उसको खारिज करने का आदेश नहीं दिए हैं। और जो पुरानी कमेटी वो लोग सोच रहे थे कि फिर से बहाल कर दिया जाए। जज साहब ने वो पुरानी कमेटी को नकार दिया, नई कमेटी को फिर कंटिन्यू रखने को दिए हैं आदेश। तो मतलब आपका ऐसा कहना है कि पुरानी कमेटी ने आपके ऊपर इसको लेकर आपको केस किया था? हाँ, वो पुरानी कमेटी में कौन कौन था उनको बता? पुरानी कमेटी में थे रामजी गुप्ता थे, जयराम पटेल जी थे और जितेंद्र सिंह थे। ऐसे 7-8 लोग थे। तो सबको निकाल, जब वो लोग काम नहीं कर रहे थे तो हम लोग नई कमेटी फिर से चयन हुई। हमारे जितने मेंबर थे सब अपने साइन करके हाथ ऊपर करके उनका नियुक्ति किया। उसके बाद हम लोग नई कमेटी से काम चालू किए। तो उनको लगा कि अभी तो ये यूनियन मेरे हाथ से जा रहा है, तो लोग फिर कोर्ट में गए, इधर गए, लेकिन कोर्ट से भी हमको राहत का ही वो मिला है। आगे हमारा यूनियन चलता रहेगा। तो कोर्ट की तरफ से आपको जो पेपर मिले, कागज मिले, वो हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कौन सा ये मिला? कोर्ट ने ये देखो ये पेपर दिया है उनको और ये रिजेक्ट आर्डर पूरा उनको रिजेक्ट करके आर्डर दिया है। रिजेक्ट आर्डर जो उनका
स्टे का आर्डर था उसने रिजेक्ट सर ने कोर्ट जज साहब ने किया है और आगे को केस चल रही है, लेकिन अभी उनको राहत नहीं है इस केस में। मतलब आपका ऐसा कहना है कि पुरानी कमेटी को हटाकर जो आपकी जो कमेटी जो गठन की थी, कोर्ट ने आपकी तरफ जो उस कार्यभार को आगे चलाने का आपको जो नई कमेटी को कार्यभार चलाने के लिए उन्होंने बाध्य नहीं रखा है, मतलब कंटिन्यू अपना काम करते रहे। नई कमेटी का ऐसा ये मुद्दा करीब कितने सालों से चल रहा था? सालों से नहीं, 2-4 महीने से कोर्ट में गए थे, दिसंबर एंडिंग तक। उसके बाद जनवरी से पहला हियरिंग हुआ था, फरवरी में जज साहब के पास हियरिंग हुआ। उसके बाद फिर जज साहब ने मार्च में डिसीजन दिया कि उनका जो स्टे का उन लोगों की मांग थी स्टे कर दिया जाए, ना वो चला पाए यूनियन ना मैं चला पाऊँ। उनका एक मानसिकता दूसरा था, लेकिन जज साहब ने और भी मेंबर के ध्यान में रखते हुए रिक्शा वालों के हक में फैसला दिया और कुछ नहीं। तो ये थे कृष्ण कुमार मिश्रा जी, राम सेना टैक्सी रिक्शा स्टैंड चालक मालक संगठन के अध्यक्ष। इनका ऐसा कहना था कि जो इसके कमेटी जो पुरानी कमेटी के कुछ कारणों की वजह से वो पुरानी कमेटी ने इनके खिलाफ केस किया था और ये अभी कल ही हाल ही में इन्होंने उस केस को जीता है और कोर्ट ने इनको अपने कार्यभार को आगे चलाने के लिए कहा है। नया सवेरा न्यूज़ ठाणे।